सुनो सुनो भाई सुनो 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 भाई सुनो सुनो आओ सुनो ज्ञान की बात, आओ सुनो ज्ञान की बात, जच्चा और बच्चा की बात। जच्चा और बच्चा की बात। हर वर्ष कई सारे शिशु कुपोषण की वजह से मर जाते हैं। उनको सही से पोषण ना मिलने की वजह से उनको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए आज हम एलएनसीडी मेडिकल कॉलेज सेवाकुंज अस्पताल की तरफ से आप सभी के समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पे बात करने आए हैं, जिसका विषय है स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान क्या है, क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। चलो चले देखते हैं स्तनपान क्या है। चलो चलो देखते हैं स्तनपान क्या है। बच्चे के विकास के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए चलो चले देखते हैं स्तनपान क्या है। बच्चे के विकास के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए चलो चलो देखते हैं स्तनपान क्या है। स्तनपान यानी ब्रेस्ट फीडिंग। स्तनपान अपनी माँ अपने शिशु को डिलीवरी के आधे घंटे से बाद से लेके 6 महीने तक अपना ही दूध पिलाए, उसे हम स्तनपान कहते हैं। स्तनपान के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि स्तनपान बच्चे और माँ का दोनों का स्नेह बढ़ाता है, माँ को कई सारी बीमारियों से बचाता है और बच्चे को पोषण दिलाता है। तो आइए आगे हम जानते हैं स्तनपान के और क्या क्या फायदे हैं। जो माया अपनाएगी, जो माँ ये अपनाएगी, स्वस्थ बच्चा वो पाएगी। स्वस्थ बच्चा वो पाएगी। अब हम आपके सामने कुछ दृश्यों के द्वारा बताएंगे कि स्तनपान कितना जरूरी है और उसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो पहले दृश्य में हम देखेंगे कि किस तरीके से गांव में माता बहनें अपने 6 महीने से भी कम उम्र के बच्चे को शहद और गुड़ खिलाती है और उससे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है। तो आइए अब हम देखते हैं इसे दृश्य 1 में। देखो मेरी बिटिया रानी लगती है परियों से प्यारी। अपनी बेटी को स्वस्थ बनाओ, पहला गाढ़ा दूध पिलाओ। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, पहला दूध होता है बेकार शहद पानी। पहला आहार, गुड़ खाएगी, गुट्टी पिएगी तभी तो गुड़िया मजबूत बनेगी। नहीं नहीं, ये गलती बिल्कुल ना करना, पहला दूध जरूरी देना। पर ये जरूरी क्यों है? जरूरी है, जरूरी है। पहला गाढ़ा दूध यानी जिसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं, ये माता और शिशु दोनों के लिए बहुत जरूरी होता है। इसे हम पहली वैक्सीन भी कहते हैं। ये शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति भी देता है और ये काफी जरूरी होता है। ये पहला पोषण होता है। ये माँ को भी कई सारी बीमारियों से बचाता है, कैंसर, डिप्रेशन आदि, और ये 6 महीने तक गर्भ निरोधक का भी काम करता है। तो आइए जानते हैं आगे कि कितने प्रकार के दूध होते हैं। दूध 3 प्रकार के होते हैं। पहला दूध जो पीला होता है, जो गाढ़ा होता है, जिसे हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो बच्चे को रोगों से लड़ने की क्षमता देता है। दूसरा मिल्क जिसे हम 4 मिल्क बोलते हैं, जो सफेद होता है और पतला होता है, जो बच्चे की प्यास मिटाता है। थर्ड मिल्क जिसे हम हाइंड मिल्क बोलते हैं, जो गाढ़ा होता है और सफेद होता है, जो बच्चे की भूख मिटाता है। इससे हमें यह पता चलता है कि एक माँ एक स्तन से अपने बच्चे को 15 मिनट तक दूध पिलाए, ताकि तीनों प्रकार के दूध उसे मिल सके और सही से टका लगवाए। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से गांव में माता बहनें अपने 6 महीने से भी कम उम्र के बच्चों को शहद और गुड़ खिलाने के लिए दवा डालती है। शहद के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिससे बच्चे को जानलेवा बीमारी हो सकती है। साल में कई बच्चे इस वजह से अपनी जान खो देते हैं। अब दृश्य 2 में हम देखेंगे कि गाय का दूध और माँ के दूध में क्या अंतर होता है और कौन सा दूध बच्चे के लिए ज्यादा पौष्टिक होता है। तो देखिए। ए छोटू देख के चल। ए लंबू देख के चल, दिखता नहीं क्या तेरे को? तो आजा, देखें किसमें कितना है दम। माँ का, बकरी का, भैंस का, सबका दूध पिया है, बहुत ताकत है, आजा। अबे माँ का दूध पिया होता तो ये हाल नहीं होता आज तेरा। अबे डोले देखिए क्या मेरे 16-16 के डोले हो रहे हैं। बोलने के डोले क्या करेगा जब रोग प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं होगी। वो माँ के दूध पीने से आती है, गाय के दूध पीने से नहीं। अबे तेरे को पता है गाय के दूध में प्रोटीन और कैल्शियम कितना होता है? दर्द की मौत मरेगा बीमारी से। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों लड़ रहे हो? अरे मैं डॉक्टर, तुम क्यों लड़ रहे हो? इसको बोलो गाय के दूध में कितना प्रोटीन और कैल्शियम होता है। समझा इसको, माँ के दूध की जरूरत होती है, गाय के दूध की नहीं। मैं बताता हूँ। मानते हैं गाय के दूध में प्रोटीन ज्यादा होता है, लेकिन वो केसिन नामक प्रोटीन होता है जो बच्चा आसानी से पचा नहीं सकता, जिसके कारण उसे दस्त और उल्टी वगैरह की समस्या हो सकती है। माँ के दूध में वे नामक प्रोटीन होता है जो बच्चा आसानी से पचा सकता है। और माँ के दूध में विटामिन ए नामक विटामिन ज्यादा होता है जो बच्चे के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गाय के दूध में फैट ज्यादा होता है जो बच्चा आसानी से नहीं पचा सकता। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से गांव के अंदर लोगों के अंदर गलत धारणाएं बनी रहती है कि माँ का दूध अच्छा नहीं होता, गाय का दूध अच्छा होता है। पर यह गलत है। माँ का दूध ही पिलाए बच्चे को 6 महीने तक और उसके बाद भी 2 साल तक माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। अब हम देखेंगे कि दृश्य 3 में किस तरीके से माता बहनें को सावधानियां रखनी चाहिए स्तनपान करवाने समय और उसके क्या क्या सही तरीके। देखो ना, माँ में से
इसे कब से दूध पिलाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये पी ही नहीं रही। मैं तो थक गई। तुझे कितनी बार समझाया फोन चलाते हुए दूध नहीं पिलाना है, ये बहुत गलत है। लेकिन माँ सब तो ऐसे ही पिलाते हैं। चल एक बार सेवाकुंज अस्पताल जाकर डॉक्टर से ही पूछाते हैं। क्या हुआ है? देखिए ना डॉक्टर साहब, ये गुड़िया कल से बहुत रो रही है और दूध भी नहीं पी रही है। आप किस तरह से दूध पिलाते हो? जैसे सब पिलाते हैं वैसे ही। नहीं, ये फोन चलाते हुए दूध पिलाती है। नहीं, आपका तरीका ही गलत है। अगर आप फोन चलाते वक्त या किसी और काम में व्यस्त होते हुए बच्चे को दूध पिलाएंगे तो बच्चे को दूध पूरी तरह नहीं मिल पाएगा और आपका बच्चा भूखा रह जाएगा। इसलिए माता हमेशा ध्यान दे कि वो जब भी स्तनपान करा रही है उसका पूरा ध्यान उसके बच्चे पर हो, जिससे कि बच्चे की पूरी भूख मिट सके। साथ ही साथ माता को ध्यान देना है कि बच्चा सही तरीके से दूध पी रहा है और सही तरीके से सांस ले रहा है या नहीं। लेकिन इसका सही तरीका क्या है डॉक्टर? डॉक्टर मनीषा, तुम्हें इसका सही आओ तरीका मैं बताती हूँ। पहला तरीका है, इसमें बच्चा बैठकर दूध पिएगा। इसमें माता अपने बच्चे को गोदी में बैठाकर दोनों हाथों से पकड़कर दूध पिलाएगी। दूसरा तरीका होता है बिस्तर पर बैठकर। इसमें माता गोदी में तकिया लेकर अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसे दूध पिलाएगी। और ध्यान रहे, माता अपने बच्चे को डकार अवश्य दिलवाए। इससे पेटों और आंतों में जो भी गैस होगी वो आसानी से बाहर आ जाएगी। कैसे जाने सही है स्तनपान? कैसे जाने सही है स्तनपान? क्या गलती के भी है नफा नुकसान? क्या गलती के भी है नफा नुकसान? तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से माता बहनें अपने बच्चों को स्तनपान कराती है और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा गया तो बच्चे की श्वास नली में दूध जा सकता है, जिससे बच्चे की जान भी जा सकती है। साल में करीब 1000 बच्चों में से 2 या 3 बच्चों की मृत्यु इस कारण से हो जाती है। इससे निमोनिया नामक घातक बीमारी हो जाती है, जिससे अपना बच्चा अपनी जान खो देता है। आओ अब जाने स्तनपान के फायदे क्या है। आओ अब जाने स्तनपान के फायदे क्या हैं। बच्चे के विकास के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए आओ अब जाने स्तनपान के फायदे क्या हैं। बच्चे के विकास के लिए, माता के स्वास्थ्य के लिए आओ अब जाने स्तनपान के फायदे क्या हैं। अब आइए हम जानते हैं स्तनपान से जुड़ी हुई कुछ और बातें और इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। माँ अपने बच्चे को सही से पकड़कर छाती से सटाकर दूध पिलाए ताकि स्तनपान की वजह से निप्पल में दर्द ना हो। माँ हर 2 घंटे में अपने बच्चे को दूध पिलाए ताकि दूध स्तन से अच्छे से निकल सके और स्तन में सूजन ना हो। अगर स्तन में सूजन लाल और कड़क है और गर्म पानी से सेक करने के बाद भी नहीं जा रही है तो कृपया डॉक्टर को दिखाएं। स्तनपान बच्चे के लिए तो लाभदायक है ही, साथ में माँ में भी बीपी, शक्कर, ब्रेस्ट कैंसर आदि के खतरे को कम करता है। माँ बच्चे के लिए जरूरी है स्तनपान। माँ बच्चे के लिए जरूरी है स्तनपान। माँ बच्चे का स्नेह बढ़ाए स्तनपान। माँ बच्चे का स्नेह बढ़ाए स्तनपान। अब चौथे दृश्य में हम देखेंगे कि किस तरीके से माँ के दूध को इकट्ठा किया जा सकता है और जब माँ घर पर मौजूद ना हो, लंबे समय के लिए बाहर जाए, तब भी उस दूध को हम पिला सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आराधना आओ चले, हम मूवी देखने चले। ठीक है, मैं माँ को बोलती हूँ। माँ, मैं मनीषा के साथ मूवी देखने जा रही हूँ और गुड़िया को संभाल लेना। हाँ हाँ, सब मैं ही कर लूँ और मैडम चली सिनेमा देखने। बाकी सब तो ठीक है, इसे हर 2 घंटे में दूध पिलाना होता है, अब वो कौन पिलाएगा। पर माँ, मिल्क पाउडर है तो किचन में, आप वही पिला देना। काफी लोग पिलाते हैं वैसे ही। अरे आजकल की बहुएं तो समझती ही नहीं है। नहीं नहीं आराधना, तुम्हारी माँ ठीक कह रही है। हमें पाउडर का दूध नहीं पिलाना चाहिए, बच्चे के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तुम इकट्ठा किया हुआ दूध भी पिला सकती हो। वो कैसे? ये बहुत ही आसान है। सबसे पहले साबुन से अच्छी तरह से हाथ धोना है। उसके बाद हमें उबलते हुए पानी में स्टील के बर्तनों को डालना है ताकि कीटाणु अच्छी तरह से नष्ट हो जाए। फिर स्तनों की अच्छी तरह से मसाज करनी है ताकि नलियों से दूध आगे की तरफ आ जाए। फिर उंगलियों और अंगूठे की मदद से हमें बर्तनों में इकट्ठा करना है दूध को। उसके बाद हमें यह ध्यान रखना है कि यह दूध, इकट्ठा किया हुआ दूध, हमें 6 घंटे के अंतरकाल में ही यूज करना है। और अगर लंबे समय तक यूज करना है तो हम रेफ्रिजरेटर का यूज भी कर सकते हैं। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि भारत में 90 से भी अधिक ब्लड बैंक, मिल्क बैंक स्थापित किए गए हैं, जैसे कि लोकमान्य तिलक महाविद्यालय और उत्तराखंड में अमर उजाला। ये मदर के दूध को स्टोर करते हैं और उन नवजात शिशुओं को देते हैं जो कि मदर का दूध पाने में सक्षम नहीं होते। यह एक सकारात्मक पहल है और इसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से माँ के दूध को इकट्ठा करके जब माँ घर पे नहीं हो तब भी आप उनको पिला सकते हैं। अब अगले दृश्य में हम देखेंगे कि कैसे कि माँ जन्म देने के बाद कमजोर हो जाती है और उनको कौन कौन से पोषक तत्व लेने चाहिए। तो आइए देखते हैं। देखो ना माँ, मुझे आजकल बहुत कमजोरी सी हो रही है। ये ले, मैंने दलिया बनाया है, गरम गरम खा ले।
पर दलिया तो बिल्कुल टेस्टलेस होती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मैं तो कुछ बाहर से मंगाया हुआ खाऊंगी। ये क्या खा रही है तू? माँ पिज्जा है। तुझे कितनी बार समझाया ये जोमेटो से पिज्जा बर्गर मंगवा कर नहीं खाना चाहिए, ये बहुत गलत है। वो तो मैं समझ रही हूँ माँ, पर मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है और दलिया का नहीं पसंद। मेरी बात तो तुझे समझ आती नहीं है। चल अब डॉक्टर साहब के पास चलते, वही तुझे समझाएंगे। देखिए ना डॉक्टर साहब, इसको कितनी बार समझाती हूँ, समझ ही नहीं आता है और सारे दिन मुझे बोलती है चक्कर आ रहे हैं। और जो दलिया मैं इसे बना कर देती हूँ वो ये खाती नहीं है, दिन भर जोमेटो से पिज्जा बर्गर ये सब मंगवा कर खाती रहती है। हाँ हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए। इस समय विटामिन, प्रोटीन और कैल्शियम से भरा खाना खाना चाहिए, जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और ये चीजें पिज्जा बर्गर से तो आपको मिलेगी नहीं। पर कैसा खाना? जो माँ स्तनपान कराती है वो ये सुनिश्चित करे कि वो 2000 से 2800 किलो कैलोरीज प्रतिदिन अवश्य लें। इससे माँ को भी कमजोरी नहीं होगी और बच्चे को भी अच्छा पोषण मिलेगा। और आप 15 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन अवश्य लें। कैल्शियम, पनीर हो गया, दूध हो गया, बादाम, पिस्ता, काजू, इन सब से आपको मिलेगा। और प्रतिदिन आपको 1 से 2 फल खाने हैं, 3 से 4 लीटर पानी पीना है। और आप ये सुनिश्चित करें कि ठंडी चीजों से बिल्कुल दूर रहें, जैसे आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक। और जितनी भी नशीली पदार्थ हैं जैसे दारू, सिगरेट, गुटखा, ये सब भी बिल्कुल सेवन नहीं करना है। तो देखा आप लोगों ने इस दृश्य में किस तरीके से बताया कि माँ को कौन कौन से पोषक तत्व लेना चाहिए और किन किन चीजों को खाना चाहिए। जननी का आहार हो अच्छा, जननी का आहार हो अच्छा, तब बच्चे का स्वास्थ्य हो अच्छा। तब बच्चे का स्वास्थ्य हो अच्छा। तो अब आइए अब हम जानते हैं कि कंगारू मदर केयर क्या है और उसके बारे में कुछ जानकारी। जैसा कि आप जानते हैं, कंगारू अपने बच्चे को पेट की पेटी में रखती है। उसी प्रकार माँ को अपने बच्चे को स्तन के बीच में रखना है। माँ ये ध्यान दे कि बच्चे का मुंह एक तरफ हो ताकि उसे सांस लेने में तकलीफ ना हो। केएमसी के 4 मुख्य तत्व है। पहला, माँ और शिशु का त्वचा से त्वचा संपर्क। दूसरा, अनन्य स्तनपान। तीसरा, शारीरिक एवं भावनात्मक समर्थन। चौथा, अस्पताल से जल्द छुट्टी। केएमसी की मदद से बच्चे को गर्माहट मिलती है, उसका स्तन से आत्म लगाव होता है, स्तनपान ज्यादा देर के लिए होता है और साथ ही में माँ और शिशु के बीच में घनिष्ठता बढ़ती है। तो आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा पे बात करी, यानी कि स्तनपान। स्तनपान शिशु और माता दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। ये विकास होने के लिए भी बहुत जरूरी है। अंत में यही कहना चाहूंगा, स्तनपान के प्रति हमें पूरे देश में जागरूकता फैलानी चाहिए और जो माँ स्तनपान कराती है उसका समर्थन करना चाहिए ताकि वो अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य दे सके। स्तनपान केवल स्तनपान केवल पोषण नहीं, संपूर्ण आहार है। स्तनपान केवल पोषण नहीं, संपूर्ण आहार है। ये बच्चे के स्वस्थ और सुखी जीवन का आधार है। ये बच्चे के स्वस्थ और सुखी जीवन का आधार है। धन्यवाद।